नमस्कार दोस्तों, आज है 28/15/21। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट है अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन्स पुस्तक के लेखक हैं। लिविंग माउंटेन्स पुस्तक के ऑथर हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष एक भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1956 को हुआ था। इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये मूलतः अंग्रेजी कथा साहित्य में काम करते हैं। अंग्रेजी जो फिक्शन होता है उसमें इनके काम के लिए इनको जाना जाता है। मूलतः ये नॉवेलिस्ट हैं, फिक्शन कैटेगरी में नॉवेल्स लिखते हैं। हालांकि कुछ बुक्स इन्होंने नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी लिखी हुई है। इनके प्रमुख नॉवेल्स हैं द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड, जंगलनामा। नॉन फिक्शन कैटेगरी में इनकी प्रमुख पुस्तक है इन एन एंटीक लैंड, काउंटडाउन, द इमाम एंड द इंडियन। तो इनकी सबसे प्रमुख जो नावल है वो सी ऑफ पॉपीज़ है। सी ऑफ पॉपीज़ इनकी प्रमुख नावल है और इस नावल के लिए इनको 2008 में मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। 2008 में अमिताभ घोष को सी ऑफ पॉपीज़ के लिए मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आज की क्लास का दूसरा पॉइंट, राफेल नाडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है और इसके उपविजेता यानी रनर अप रहे हैं स्टीफानोस तीतीपास। तो राफेल नाडाल ने स्टीफानोस तीतीपास को हरा करके 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। वर्ष 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल्स का खिताब जीता था नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स खिताब के विजेता रहे थे। विमेन सिंगल जीता था नाओमी ओसाका ने। मेंस डबल जीता था इवान डोडिग एंड फिलिप पोलासेक ने। वीमेंस डबल जीता था एलिस मर्टेंस एंड आर्यना सेबालेंका ने। और मिक्स डबल जीता था बारबोरा क्रेसिकोवा एंड राजीव राम। तो राजीव राम और बारबोरा क्रेसिकोवा की जोड़ी ने जीता था मिक्स डबल्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में। राजीव राम एक भारतीय प्लेयर हैं, भारत के टेनिस प्लेयर हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आज की क्लास का तीसरा पॉइंट, उड़ीसा राज्य में हाल ही में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है। उड़ीसा राज्य में डॉल्फिन की पॉपुलेशन जस्ट डबल हो गई है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल एस.सी. जमीर हैं और प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम जो है उड़ीसा का वो है कलिंग। और उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है ये, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिपलीमाल नेशनल पार्क। भीतरकनिका एंड सिपलीमाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। आज की क्लास का चौथा पॉइंट, हरियाणा राज्य पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। हरियाणा राज्य की जो प्रमुख योजना है उसमें है आपका ग्राम दर्शन कार्यक्रम। ग्राम दर्शन कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ भी हरियाणा में हुआ है। मेरा पानी मेरी विरासत, इस योजना का आरंभ भी हरियाणा में हुआ है। और इसके अलावा संगठित उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ था। तो इस तरह से चौथा पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। आज की क्लास का पांचवा पॉइंट, चीन ने हाल ही में अपने मंगल रोवर को जुरोंग नाम दिया है। चीन का एक मंगल रोवर अभियान है, एक ये प्लेन है, इसका रॉकेट होगा, तो इसका नाम दिया गया है जुरोंग। और यह मंगल रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है और यह मई 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। रूस और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश चीन बन गया है और इसके पहले रसिया और अमेरिका ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जिक्र आया है चीन का, तो चीन की जो करेंसी है, चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है युआन। चीन की करेंसी का नाम युआन है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी चीन है। पेपर करेंसी जारी करने वाला फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सा है? चीन है। और चीन देश की सीमाएं 13 देशों के साथ लगती है।
13 देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं। यह दुनिया में सर्वाधिक है। द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ चाइना टचेस विथ 13 कंट्रीज विच इज़ द मोस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद आज की क्लास का 6वां पॉइंट, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राकेश बिंदल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रावधान है। उच्च न्यायालय के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं और यह अनुच्छेद 124 से 147 में ये सब बातें लिखी गई हैं। तो भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान लिखा हुआ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के भारत के संविधान के भाग 6 के पार्ट 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं। तो पार्ट 5 जो है वो डील करता है सुप्रीम कोर्ट से, पार्ट 6 जो है ये डील करता है हाई कोर्ट से। पार्ट 5 में जो आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और पार्ट 6 का आर्टिकल 214 से 231 तक जो आर्टिकल हैं ये डील करते हैं हाई कोर्ट से। तो जो आपका हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट, भारत के सीजीआई और उस स्टेट के गवर्नर ये मिलके करते हैं। और अगर मान लो कोई ऐसा न्यायाधीश है जो कि हाई कोर्ट में एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अलावा अदर न्यायाधीश भी होते हैं, अदर जस्टिस भी होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, साथ में सीजीआई की भी राय ली जाती है और उस स्टेट के गवर्नर की राय ली जाती है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं 3 मेंबर कमेटी है। लेकिन जो अदर जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पर प्रेसिडेंट, सीजीआई, गवर्नर और जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस राज्य के हाई कोर्ट का, तो इन चारों की कमेटी बनती है जो कि इसका अपॉइंटमेंट करती है अदर जस्टिस का। आज की क्लास का 7वां पॉइंट, आंध्र प्रदेश ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है युवाओं के कौशल विकास से संबंधित। तो यहाँ पे जिक्र आया है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्थापित किए गए हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नवरात नालू पेडालैंड रिकी इलू प्रोग्राम। नवरात नालू पेडालैंड अरिकी इलू प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद आज की क्लास का 8वां पॉइंट, सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट दंतक ने भूटान में 60 साल पूरे कर लिए हैं। सीमा सड़क संगठन क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। शायद हम लोग इससे परिचित होंगे BRO से। तो BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1960 में बना था BRO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी BRO के महानिदेशक हैं। तो यहाँ पे नाम आया था प्रोजेक्ट दंतक का। प्रोजेक्ट दंतक क्या होता है? प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 1961 में की गई। भूटान के राजा थर्ड, महामहिम राजा थर्ड, हिज मैजेस्टी किंग थर्ड और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों की बदौलत 1961 में प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई। प्रोजेक्ट दंतक का उद्देश्य था भूटान में मोटर योग्य सड़कों का निर्माण। तो भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम प्रोजेक्ट दंतक को सौंपा गया था। और ये सड़क कौन बना रहा था? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास का 9वां पॉइंट, अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित बनर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। CMD का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज की क्लास का 10वां पॉइंट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम होता है मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसी मिल्की वे गैलेक्सी में एक ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। और ये ब्लैक होल जो है
ये सबसे स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल है। आज की क्लास का 11वां पॉइंट, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर के नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हो गया है। सऊदी अरब का यहाँ पे जिक्र आया है, तो सऊदी अरब के स्कूल के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा करेंसी का नाम सऊदी रियाल होता है। सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल शूरा है और सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी जो है वो है वादी अल रूह। वादी अल रूह नदी सऊदी अरब देश की सबसे लंबी नदी है। तो ये सब तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सऊदी की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी की पार्लियामेंट का नाम मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा सऊदी की पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? वादी अल रूह। वादी अल रूह यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। और सऊदी अरब के स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा महाभारत को और रामायण को। महाभारत और रामायण को शामिल किया जाएगा सऊदी अरब के स्कूल के पाठ्यक्रम में। आज की क्लास का 12वां पॉइंट, DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की गई है DRDO के द्वारा। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी विकसित करके, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित करके भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के समूह में शामिल हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी इसके पहले केवल 4 देशों के पास थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के पास। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी भारत ने भी विकसित कर ली है DRDO के प्रयासों के बदौलत। तो अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है। तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, इन 5 देशों के पास सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।